नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा डिप्रेशन के बारे में। पर मैं वो बात नहीं करूंगा जो हर कोई साइकोथेरेपिस्ट या डॉक्टर अपनी वीडियोस के अंदर करता है। मैं डिप्रेशन के बारे में बात करूंगा कि डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको अपनी बॉडी को ठीक करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको विटामिन मिनरल्स और डिटॉक्सिफिकेशन और इन चीज़ों के ऊपर काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिप्रेशन सिर्फ माइंड की प्रॉब्लम नहीं है। डिप्रेशन माइंड से शुरू जरूर होता है, बाद में बॉडी को भी अफेक्ट करता है। अगर आपको कंप्लीट हेल्थ चाहिए तो आपको बॉडी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और बॉडी कुछ केसेस में क्या होता है, डिप्रेशन बॉडी से ही स्टार्ट होता है। बॉडी से स्टार्ट का मतलब है कि लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी की किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है, उसका विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है। तो इसके पीछे बॉडी भी हो सकती है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ माइंड ही होगा हर बार। और जो साइकोथेरेपिस्ट या कोई भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको माइंड की थेरेपीज दे रहा होता है, एनएलपी, ईएमडीआर और जो भी थेरेपीज हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोलता थेरेपीज बिल्कुल काम करती हैं, पर इनको लेने का एक समय होता है। पहले क्या है, अपनी बॉडी को आप कुछ ठीक कर लीजिए, उसके बाद अब अगर आप थेरेपी लेते हैं फिर आपको वो हेल्प करेगी। अदरवाइज आपको हेल्प नहीं करती। आप खुद से भी झूठ बोल रहे होते हैं और अपने थेरेपिस्ट से भी झूठ बोल रहे होते हैं कि आप अच्छा फील कर रहे हैं। मैं तो एक बात बोलता हूँ कि जब आपको देखना हो कि क्या आप फिट हैं, क्या आप डिप्रेशन से बाहर आ गए। बाहर आने का मतलब है कि आप पूरी तरह से बाहर आ गए, तो इसको सीधा सा मापने का एक तरीका यह है कि आप खुद को पहले से कंपेयर कीजिए कि क्या आप पहले की तरह फील कर रहे हैं जैसे आप पहले फील करते थे। जैसे आप सुबह उठते तो आपके पास कुछ प्लान होते थे कि कल मेरे को क्या करना है, कल मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या खरीदना है। या आपके पास कोई प्लान नहीं होते हैं। अगर कोई प्लान नहीं होते हैं तो आप बिल्कुल खुद से और अपने साइकोथेरेपिस्ट से भी आप झूठ बोल रहे हैं। आप ठीक नहीं हुए हैं। डिप्रेशन को ठीक करने के लिए मैं वही बात कर रहा हूँ, माइंड और बॉडी को, इन दोनों को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो मैं अपनी आने वाली इस वीडियो के अंदर अब बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ विटामिन, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का, हमारे लिवर हेल्थ का, हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स ड्यूरिंग डिप्रेशन उनका, और हमारी डाइट का डिप्रेशन के अंदर क्या रोल है, और इनको करेक्ट करके कैसे आप अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं और अपनी दवाइयाँ छोड़ सकते हैं। फिर बाद में आप साइकोथेरेपिस्ट या कोई भी थेरेपी ले सकते हैं जो कि आपको जरूर हेल्प करेगी। और मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर केसेस के अंदर जिनको डिप्रेशन होगा उनका विटामिन डी आपको लो मिलेगा। जरूरी नहीं है कि विटामिन डी उनका पहले से लो था। जब उनको डिप्रेशन आया, बॉडी के अंदर उनकी इन्फ्लामेशन बढ़ी तो उनको विटामिन डी लो हुआ होगा। और कुछ केसेस में विटामिन डी अगर लो होता है तो उनको मतलब ये भी हो सकता है कि उनकी लीवर की जो हेल्थ है वो सही नहीं होती, सही ना हो, क्योंकि विटामिन डी जो है वो लीवर से एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि क्या होता है, लीवर के अंदर एक जूस होता है, बाइल जूस, पित्रस, उसके साथ वो फैट सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्ब करवाता है बॉडी के अंदर। तो विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। और जब आपका बाइल जूस विटामिन डी के साथ मिलता है तो वहां से आपका जो विटामिन डी है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। और जो अगर आपका विटामिन डी बॉडी के अंदर कम है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हुई है, और इन्फ्लामेशन की वजह से आपकी बॉडी एक्सेस कोर्टिजोल रिलीज करते जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका विटामिन डी अब लो है। जितना विटामिन डी लो होगा उतनी आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ेगी, और जितनी इन्फ्लामेशन बढ़ेगी उतना आपका कोर्टिजोल बढ़ेगा, और कोर्टिजोल जितना बढ़ेगा उतना आपके न्यूरोट्रांसमीटर यानी सेरोटोनिन, डोपामाइन सप्रेस होंगे, और जब वो सप्रेस होंगे तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, आपको डिप्रेस्ड फील होगा। तो विटामिन डी का यही एक बहुत बड़ा रोल है। और विटामिन डी आप सब लोग जानते हैं, टेस्टोस्टेरोन विटामिन डी से बनता है, जो कि हमारी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना लो विटामिन डी उतना हमारे लो न्यूरोट्रांसमीटर, जितने लो न्यूरोट्रांसमीटर उतना ही हमारा पुअर सेक्सुअल हेल्थ। और देखिए, डिप्रेशन को अगर आपको कम्प्लीटली ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को भी ठीक करना पड़ेगा। और मेरी जो वीडियोस हैं, अगली आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं, जो मैं उन चीज़ों पे बात करूँगा जिन पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियोस जो हैं वो उन सबसे अलग हों, और मेरी वीडियोस के साथ आपको कुछ डिप्रेशन की रिकवरी में हेल्प मिले, कंप्लीट रिकवरी में, ना कि अधूरी रिकवरी में। और मैं आगे जिन टॉपिक्स से बात करूँगा वो है विटामिन, मिनरल्स, हमारी बॉडी के अंदर डिप्रेशन के टाइम पे इकट्ठे हुए टॉक्सिन्स, और हमारी जो सुपर फूड्स यानी प्रोबायोटिक्स वो कैसे हेल्प करते हैं, और कैसे
हमारे जो फूड्स हैं वो कैसे डिप्रेशन को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे फूड्स मतलब कुछ खाने की चीज़ जो डिप्रेशन को बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे जो डिप्रेशन को कम करते हैं, तो मैं उन पे भी बात करूंगा। हमारे खाने का तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर देखिए डिप्रेशन अगर सिर्फ माइंड की प्रॉब्लम होती तो आप सोच के देखिए कि हमें क्यों बोला जाता कि आप डाइट अच्छी करो। डिप्रेशन का सीधा सीधा लिंक हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से, हमारे सिस्टम से, हमारे शरीर से है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। जब आपका शरीर ठीक नहीं है, पहले की तरह भोजन को नहीं पचा पा रहा है, आप डिप्रेस्ड हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो अच्छी डाइट लेने, कहने का मतलब यही अच्छी डाइट लेने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि आपको जितनी ज़्यादा मिनरल्स विटामिन उस डाइट में से आ जाएंगे, और जितना, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, कम निकल रहे हैं, कम एक्सक्रीट कर रही है बॉडी, तो वो आपके अगर वो कम है तो आपको विटामिन ज़्यादा लेने के लिए बोला जा रहा है डाइट के थ्रू। तो इसलिए बोला जाता है कि डाइट अच्छी लो। अगर डिप्रेशन का सिर्फ कनेक्शन हमारे माइंड से होता है, बॉडी से कनेक्शन होता है, तो हम कुछ भी खाएं उससे क्या मतलब, हमारे डिप्रेशन में कैसे रिलीफ आएगा। इसीलिए कहा जाता है डाइट अच्छी लो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी को भी सही करना साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिप्रेशन के अंदर एक और चीज़ क्या है, जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं। अल्टरनेटिव थेरेपीज बहुत सारी हैं, होम्योपैथी है, एक्यूपंक्चर है, हिजामा है। ये थेरेपीज भी बिल्कुल काम करती हैं डिप्रेशन के ऊपर, पर इनको लेने का एक सही समय होता है, इनको करने का एक सही समय होता है। अगर आप डायरेक्टली जाके आप एक्यूपंक्चर लेने लग गए तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आपके ऊपर काम नहीं करेगा, और आप बोल देंगे कि एक्यूपंक्चर फेल हो गया, एक्यूपंक्चर काम नहीं करता। ये ऐसा नहीं है, एक्यूपंक्चर बिल्कुल काम करता है, ये थेरेपीज काम करती है, पर इनको करने का एक सही समय होता है, एक सही टाइम होता है। हर थेरेपी आपको एक लेवल तक लेके जाएगी, एक लेवल तक। हो सकता है आपने बैच फ्लावर रेमेडी की, वो आपको एक लेवल तक ले गई, उसके बाद आपको उसने काम करना बंद कर दिया, आपको लगेगा कि ये काम नहीं कर रही है, बट रियलिटी नहीं, वो काम करती है। आप बहुत लोगों से देखोगे या सुनोगे वो कहीं वो काम करती है, पर उनका रीजन कुछ और था। उनका डिप्रेशन का रीजन सिर्फ, क्योंकि जो बैच फ्लावर रेमेडी है वो सिर्फ भावनात्मक स्तर की प्रॉब्लम्स में काम करती है। तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए वो काम कर गई या दूसरे के लिए नहीं कर रही है, उसके लिए कर रही है, आपके लिए नहीं कर रही है, तो ये वो थेरेपी बेकार हो गई। नहीं, वो आपके लिए थी ही नहीं, इसलिए उसने काम नहीं किया। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है जब आपकी दवाइयाँ ज़्यादा चल रही हैं, आपकी दवाइयाँ ज़्यादा हैं, या आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आपने बैच फ्लावर ली, आपने कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी ली, आप पे कोई काम नहीं किया, तो आप बोल देंगे ये काम करती नहीं। वो काम करती है। उसको करवाने के लिए आपको अपने शरीर के अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, आपको अपना शरीर एक हद तक लाना पड़ेगा, वहां तक वो आपको थेरेपी छोड़ेगी, उसके बाद आप अगली थेरेपी करेंगे, फिर धीरे धीरे करके फिर आप अगली करेंगे। ये एक पूरा कम से कम 5-6 थेरेपियों का एक पूरा जोड़ लगा के आप 100% डिप्रेशन से बाहर आते हैं। कई बार आपने जाते हैं, आपको थेरेपिस्ट सही नहीं मिलता, आप गए, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, ऐसा भी होता है। तो आप बोल देंगे वो काम नहीं करती, वो काम करती है, पर उससे काम करवाना कैसे है वो आपके ऊपर होता है। तो एक बड़ी एक गेम है, तो वो इसके लिए बहुत गहनता से समझनी पड़ती हैं चीजें, और फिर जाके पता लगता है कि हाँ ये थेरेपी मेरे लिए काम करेगी, अब इस थेरेपी को करने का समय आ चुका है। कई बार ऐसा होता है आप एक थेरेपी कर रहे हैं, वो थेरेपी काम नहीं कर रही है, काम करना बंद कर चुकी है, आपके लिए काम नहीं कर रही, फिर आप दूसरी तरफ आपको जाना पड़ता है। तो इसका एक समय होता है। और कई बार ऐसा होता है आपकी रिकवरी हो चुकी है, 80% या 90% हो चुकी है, अब आप ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, अब आप एक लेवल पे आ गए, हाँ आप डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं पूरी कंप्लीटली, बाकी आपके अंदर वो स्टेमिना, वो मोटिवेशन नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो कई बार क्या होता है, आपको खुद कुछ चीजें सीखनी पड़ती है, कुछ छोटी मोटी थेरेपी जो है वो आपको खुद सीखनी पड़ती है। अगर वो आप खुद सीख लेते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको थेरेपी आपने सीख ली। ये कुछ केसेस में होता है जिनका डिप्रेशन कंप्लीटली रिकवर नहीं हो पाता है, हो तो सबका जाता है, पर उनसे वो थेरेपिस्ट हैं बहुत दूर पड़ते हैं, वो डेली आ जा नहीं सकते हैं। तो चलो बहुत दूर की बातें हो गई। बाकी आज मैंने विटामिन डी पे आपको थोड़ा सा बताया, आगे मैं ऐसी बहुत सारी नॉलेज बताऊंगा। और अगर कंप्लीट रिकवरी करनी है तो ये सब चीज़ों को जोड़ के चलना पड़ता है, एक चीज़ करने से कुछ नहीं होता है। और कुछ लोगों का डिप्रेशन 4 महीने में भी, और कुछ का 2-2.5 साल तक भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, हाउ सिवियर यू आर सफरिंग। तो
बिल्कुल दोस्तों, आपको इस मेरे चैनल के ऊपर बिल्कुल अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल अलग तरह का मैं नॉलेज दूँ अपने चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।